फारूक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। एक तो पीटीआई की तरफ से एक खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने शायद आपके शो का बाइकाट कर दिया है, तो एक तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरा, अगर सदर साहब इमरान खान साहब को लीडर मानते हैं तो स्टेट तो उनको मुजरम समझती है, तो सदर साहब और स्टेट इन दोनों की जो राय है, इसमें फर्क क्या है? बहुत शुक्रिया जॉय साहब। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक ट्वीट से ही पता चला है, वो शेर अफजल मरवत साहब की ट्वीट है, जिससे पता लगा है कि मैं उन खुशकिस्मत सहाफियों में से हूं जिनके शो बायकॉट किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी ये नहीं पता कि वो कोर कमेटी कौन सी थी, वो वाली जिसको मरवत साहब मानते हैं, या वो वाली जो शोएब शाहीन साहब जिसके मेंबर है, क्योंकि आपस में भी उलझते रहते हैं। लेकिन कोई इशू एज सच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सियासी जमात, चाहे वो कोई भी हो, किसी एंकर का किसी अगर प्रोग्राम का अगर बॉयकॉट करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में उन्हीं के खिलाफ जाती है ये बात, और वो अपना एक जो प्लेटफॉर्म है उससे खुद को डिप्राइव कर लेते हैं। दूसरी बात, मतलब मुझे समझ इसलिए जरा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि चले कामरान शाहिद साहब या आदिल शाहजेब साहब ने तो सदाकत अब्बासी साहब और उनका उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया, जो कि हार्ड कोर पीटीआई के लोग थे। जी, उस्मान डार साहब, मतलब उनका उन्होंने किया, जो कि हार्डकोर पीटीआई के लोग थे। जहां तक बात शेख रशीद साहब की है, तो शेख रशीद साहब तो अपनी वो बार बार एक ही बात कि मैं कलम दवात, उससे आगे वो जाते ही नहीं है। उनका इंटरव्यू, या तो अगर मैंने उनके भतीजे को उस इंटरव्यू में वो होते और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े थे, फिर भी कोई बात होती। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब तो अपने इंटरव्यू देने के बाद और देने के दौरान, देने से पहले मेरे साथ जो उनका सारा इंटरेक्शन था, उसके ऊपर मैं व्लॉग भी कर चुका हूं, बता भी चुका हूं। और मैं ये बात कहूंगा कि शेख साहब तो अपने इंटरव्यू के बाद मेरा कोई 73,000 दफा शुक्रिया अदा कर चुके हैं, और बड़े खुश व खुरम थे, और उन्होंने मेरा कहा कि आपने मेरी इज्जत बचा ली। और इंटरव्यू के बाद भी मुझे यही वाइब्स मिली कि शेख साहब बिल्कुल खुश हैं और उनको कोई मसला नहीं है। शेख साहब को असल प्रॉब्लम तो कहीं और से है। वहां जारी बात है, इन तमाम जितने भी चीते हैं समेत शेख साहब के, चले शेख साहब तो मानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत करीब है, लेकिन जो बाकी भागे हुए चीते हैं तहरीक इंसाफ के, वो बहुत सी बातों की तरफ नहीं आते। वो ये कहते हैं जी इंटरव्यू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कम से कम शेख रशीद साहब के इंटरव्यू को कोई खुद शेख रशीद भी हॉस्टाइल इंटरव्यू नहीं कह सकते। मैं तो क्या कहूंगा, या कोई और क्या कहेगा, शेख रशीद साहब खुद भी उसको नहीं कह सकते। यहां तक बात आपने सदर साहब की पूछी थी कि सदर साहब ऐवान सदर में क्यों है, वो इमरान खान की वजह से है, इमरान खान साहब की वजह से वो वहां तक पहुंचे। तो अच्छी बात है अगर वो उन्हें लीडर मानते हैं, और वो अच्छी बात है कि कोई भी हमारे मुल्क में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सदर है, वो कभी भी बाय पार्टिजन अप्रोच नहीं रख सकता, क्योंकि किसी ना किसी पार्टी का नॉमिनी होता है वो। तो अगर आरिफ अलवी साहब ने कह दिया है तो ठीक है, उनकी सियासी सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो उनका रोल बस इतना ही है। उन्होंने बड़ी कोशिश की तर्जुमानी करने की तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान की बात करवाने की नई आर्मी चीफ से। फिर कुछ राब्ते उन्होंने बाद में भी किए, इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद भी, लेकिन आगे से नंबर रिप्लाई नहीं करता, और साफ जवाब आ जाता है कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो इस मौजू पर बात ना कीजिए। अब इसके बाद तो फिर बंदा ढीठ होकर जो मर्जी कहता रहेगा। ने कई लोगों से शिकवा किया कि मेरे पास जो नए आर्मी चीफ है उनका मोबाइल नंबर ही नहीं है, और उस पर बड़ा खासे परेशान भी हैं कि मुझे नंबर क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, ये सब एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, और मेरा ख्याल है ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अनडू जो है वो फेवर्स मिल रही हैं, और इतनी फेवर्स के बाद जब इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब उसके बाद उस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या होगी कि बड़ी सियासी जमातें उसको नहीं मानेंगी, तो इस क्यास में जो अगली गवर्नमेंट होगी वो कैसे डिलीवर करेगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जॉय साहब ये तो बात अब गिवन है मेरे, और विद एवरी पासिंग डे ये शायद डिबेटेबल, चले इस पर तनकीद होती रहेगी, लेकिन ये डिबेटेबल नहीं रहेगी। ये तो फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पूरा सिस्टम उनके लिए गुंजाइश निकाल रहा है, और उनकी जमात की, उनकी कुर्बत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई ढकी छुपी इस वक्त नहीं है, और वो भी इक्तदार की तरफ जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत उन्हें पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की है। अब क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की क्या होती है, देखिए मेरे नजदीक तो क्रेडिबिलिटी उसी वक्त इन क्वेश्चन आ जाएगी जब एक बड़ी जमात, मुझे आज नहीं पता कि वो मुल्क में सबसे मशहूर है या नहीं मशहूर रही, मुझे नहीं पता, मैं तो पिछले साल के हिसाब से चलता हूं, चले वो नहीं भी मशहूर रही, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात तो है।
वो अगर इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाएगी या कैंपेन नहीं कर पाएगी या उसके पास सियासी स्पेस नहीं होगी, तो ऐसी सूरत हाल में उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो तशरीफ लाए हैं बाहर से, जब इस तरह से उन्हें सहूलतें जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, जब ये मिलेंगी तो उससे फिर ये तो पता लग जाएगा हर एक को कि अगर पहले इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट अपने कंधे पे बिठाकर लाई थी 2018 में, बदकिस्मती से इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह इक्तदार में आते हैं और ऐसे ही हालात में जहां पीटीआई बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है, तो फिर यही तनकीद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर होगी अगर वो दोबारा इक्तदार में आते हैं और कहा जाएगा जी कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर चढ़कर यहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, जितनी सिविलियन स्पेस इरोड हो चुकी है और कम हो चुकी है, बड़ी लिमिट हो गई है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत जो कि पहले 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, उनको हमेशा से एक टर्फ का इशू रहा है मियां साहब को, खासतौर पर पिछले कुछ अरसे में, वो इतनी लिमिटेड सिविलियन स्पेस में गुजारा कर पाएंगे बहसीयत वजीर आजम? मुझे हैरत होती है कि वो कैसे कर पाएंगे। अगर शहबाज साहब हो तो वो डिफरेंट है, इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, उनका अप्रोच डिफरेंट है। Whereas मियां साहब लाइक्स टू assert, ये भी हो सकता है मनीष साहब के इलेक्शन लड़े मियां नवाज शरीफ साहब और गवर्नमेंट दोबारा शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दे और खुद साइड पे बैठ जाए, ये भी एक इम्कान है क्योंकि इतनी लिमिटेड स्पेस है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे सारे मामले में। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक तो एक चीज जो मैं समझता हूं कि किसी को क्रेडिट देना चाहिए वो है इस खानदान में कि शहबाज साहब बुरे से बुरे हाल में उन्होंने अपने भाई के साथ खड़े रहे और उन्होंने अपने भाई को अबैंडन नहीं किया किसी भी मुश्किल वक्त में। और अभी भी उनका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। ख्वाहिश देखिए हर एक की हो सकती है कि मैं दोबारा वजीर आजम बनूं, 5 साल के लिए बनूं, लेकिन इस वक्त वो अपने भाई को ही वजीर आजम बनता देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का सेंटिमेंट ये है कि जी मियां नवाज शरीफ को जिस कुर्सी से निकाला गया था, एक दफा मियां नवाज शरीफ को उस कुर्सी पर दोबारा बिठाना है, ताकि जिन्होंने निकाला था या जो भी लोग जो भी उस वक्त प्लेयर्स थे, उनको मैसेज चला जाए कि भाई ये मियां नवाज शरीफ मुकद्दर के सिकंदर हैं और वापस आते हैं एवरी टाइम ही इज थ्रोन आउट। और अगर वो वाकई चौथी दफा वापस आ गए तो बाकी बातें तो छोड़ दीजिए कि किस तरह आए, क्या हुआ क्या नहीं, मुकद्दर के सिकंदर तो वो कहलाएंगे कि जो शख्स चौथी दफा वज़ीर आज़म बने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। सही बात। अच्छा, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की आर्म ट्विस्टिंग की गई, मखदूम फैसल साले हयात की आर्म ट्विस्टिंग की गई कि ये कोई इम्पार्शल एहतसाब नहीं था, इसका काम ही सियासी वफादारियां तब्दील करना था। बल्कि जनरल शायद अजीज ने अपनी किताब में बड़ी डिटेल के साथ लिखा है अच्छा कि शुगर माफिया के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा छोड़ दो। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि नैब के पास कोई सबूत नहीं होते या नैब क्या कर सकता है, उल्टा पाकिस्तान बदनाम हुआ, ब्रॉडशीट वालों को पैसे देने पड़ गए और पाकिस्तान के हाई कमीशन के अकाउंट्स फ्रीज हुए कि जब तक ये पैसा नहीं देंगे मूसवी को तो आप अपने अकाउंट्स को चला नहीं सकते। और ये किसने किया? ब्रिटिश एक कोर्ट ने किया। आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब या इस तरह के बहुत सारे लोग बार बार कहते रहे कि या पाकिस्तान चलाएं, पाकिस्तान की मईशत चलाएं या